मंत्री जेपीएस राठौर का अखिलेश यादव पर हमला, बोले 23 महीने आजम खां को पूछने नहीं गए, अब घड़ियाली आंसू बहा रहे। हरदोई के यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला में गुरुवार को पहुंचे उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी उत्पादों और ओडीओपी योजना को बढ़ावा दे रही है, जबकि सपा की राजनीति सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है। मंत्री राठौर ने कहा कि अखिलेश यादव ने बसपा सरकार में बने काशीराम मेडिकल कॉलेज सहित कई स्थानों संस्थानों के नाम बदल दिए थे और अब वही दलितों के लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं। यह सारा दिखावा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प पर काम कर रही है। उन्होंने अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर कहा कि अखिलेश 23 महीने तक पूछने नहीं गए, अब 23 महीने बाद जब वो बाहर आए तो उनसे मिलने पहुंचे हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैं जानता हूं कि अखिलेश और आजम खान की गांठ अब नहीं जुड़ सकती। मंत्री ने कहा कि आजम खान ने जनता के चुने हुए सांसद से मिलने से मना कर दिया, जिसको अखिलेश यादव ने अपनी गाड़ी से नीचे उतार दिया। आजम ने कहा कि कोई तुर्क हमारे घर नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपराध, भेदभाव और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई कर रही है, जबकि सपा की राजनीति सिर्फ तुष्टीकरण पर टिकी रही। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा, प्रीतेश दीक्षित, प्राची, अनुराग मिश्रा, गंगेश पाठक सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उमर खां की रिपोर्ट। अभी 1 मिनट पहले इस पे बात कर लो, फिर उसमें बताइए। जी बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्वदेशी मेला का एक कॉन्सेप्ट पूरे प्रदेश में दिया है, जिसके माध्यम से सभी जिलों में स्वदेशी मेला आज से लेकर 18 तारीख तक आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स रहेंगे और जो स्वदेशी तकनीक से बने हुए तमाम प्रोडक्ट्स हैं, इससे हमारे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और जो प्रोड्यूसर हैं उनको उत्साहवर्धन होगा और उनकी जो समस्याएं आ रही हैं उनका भी प्रशासन को ध्यान में आएगा तो उसको दूर करने का काम करेंगे। दूसरी बात, इससे पहले 2017 से पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था। बीमारू राज्य बनाने का काम किसने किया? यहाँ पर कोई उद्योगपति आना नहीं चाहता था। आज उत्तर प्रदेश में कोई माफिया आना नहीं चाहता है। ये बदलाव बड़ा उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कानून व्यवस्था को ठीक करके किया है। पहले उत्तर प्रदेश में अपहरण उद्योग चला करता था, नकल माफिया उद्योग चला करता था, जमीन कब्जा उद्योग चला करता था, ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चला करता था। असली उद्योग दम तोड़ते चले गए। आज उत्तर प्रदेश में असली उद्योग आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण युवाओं को नए नए रोजगार मिल रहे हैं और रोजगारों के सपनों को पंख लग रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के कलंक से हटकर उत्तर प्रदेश विकसित राज्य की तरफ बढ़ रहा है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से मार्गदर्शन किया है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश काम किया है, मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश के एक एक नागरिक उससे लाभान्वित हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 2017 से लेकर 2025 में लगभग दोगुनी हो चुकी है, तो हर किसी को इसका लाभ उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने अम्बेडकर जी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज बना था कन्नौज में, उसका तो नाम बदलवाने का काम किया है। तमाम ऐसे प्रतीक चिन्ह और स्मारक जिनका नामकरण बसपा की सरकार के समय हो गए थे, उनको नाम को बदलने का काम इन्होंने किया था। अब आज वो दुहाई दे रहे हैं बसपा के लिए। उन्हें तो केवल और केवल वोट बैंक दिखाई पड़ता है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी की चिंता करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और उसमें जो दलित समाज है वो बहुत पिछड़ा हुआ था और समाजवादी पार्टी ने उस दलित समाज को और धिक्कारने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सहज करने का काम किया, उनको सम्मान देने का काम किया। उस समाज को हम और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की संख्या की दृष्टि से किस तरीके से, और उसमें बहुत से और डाटा भी आए हैं, उसमें हत्या भी है, अपहरण भी है,
बलात्कार की भी घटनाएं हैं, तमाम अन्य घटनाएं भी हैं, इनका भी उल्लेख देखिए। जो संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी कमी उत्तर प्रदेश में आई थी। ये आकलन कर लें कि उनके समय में कितना दलितों पर अत्याचार हो रहा था, उसके मुकाबले तो आज तक बहुत कम हो रहा, और जो भी एफआईआर करी जा रही है उस पर प्रभावी कार्रवाई हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम खान पर केस का भी भाजपा जो है रिकॉर्ड कायम रखेगी। ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे, तो क्या दें? नहीं, वो तो देखिए अभी तक 23 महीने तो पूछने नहीं गए। अब घड़ियाली आंसू वहां बहाने के चले गए जब वो बाहर आ गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो जो है रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अखिलेश और आजम खान में एक गांठ पड़ी हुई है, वो कितना भी अखिलेश जोड़ना चाहे वो जुड़ने वाली नहीं है। आज वोट बैंक की चिंता होकर उन्होंने जिस व्यक्ति को वहां से सांसद बनाया, माननीय सांसद बनाया, उसको बीच रास्ते में अपनी गाड़ी पर से उतार दिया आजम खां के कहने पे। तो ये भी देखें, उन्होंने कहा किसी तुर्क के यहाँ पर हमारे घर पर नहीं आ सकता है, तो आजम खान ने जब तुर्क का नाम लिया कि तुर्क कोई नहीं आ सकता है, और उसकी वजह से उन्होंने गाड़ी पर से उसको उतार दिया उनके सांसद। धन्यवाद। ये सवाल सर, ये सवाल इंडिया न्यूज का भी है। जितना हरदोई जनपद में लगभग 150 डिफेक्ट्स हैं, जी जी, सभी बिल्डिंगें गिरने को, कभी भी किसान के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। चाहे खाद तो जैसे मिली है सभी को पता है, लेकिन अब कम से कम बिल्डिंग उनके ऊपर न गिरे, उसके लिए कुछ जीर्णोद्धार या नई बिल्डिंग का कुछ प्रावधान। हम क्या बताएं कि हमको इस बदहाल अवस्था में विभाग मिला है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति थी, और यहाँ की जिला सहकारी बैंक डूबी हुई थी। यहाँ के तमाम लाखों खातेदार मारे मारे घूम रहे थे, और हमारे पाठक जी ने मुझसे चर्चा की थी जब यहाँ पर आया। मैंने कहा 2 महीने में समस्या का समाधान करेंगे। मैंने उन सभी खातेदारों का 2 महीने के भीतर योजना बनाकर सूद ब्याज समेत पूरा भुगतान करने का काम किया। उसके बाद आज ये समस्याएं हैं, पूरी योजना बनाकर केवल हरदोई नहीं पूरे प्रदेश की जितनी सहकारी समितियां हैं 10-10 लाख रुपए देकर उसका रिनोवेट करा रहे हैं, उनकी मरम्मत कराई जा रही है, और साथ ही साथ 10 लाख रुपए देकर उनके कार्यशील पूंजी दी जा रही है ताकि यूरिया डीपी को समय पर खरीद सकें और किसानों को समय पर उपलब्ध करा सकें। 2 किलोवाट का सोलर पैनल से कनेक्शन बिजली का दिया गया है ताकि बिजली की कहीं समस्या हो तो उसका भी समाधान हो सके। इस प्रकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं जिनके माध्यम से समितियों को हम मजबूत कर रहे हैं। पूर्व के समय ये समितियां भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बनी हुई थी। आज ये समितियां हमारे किसानों की समस्याओं के समाधान का केंद्र के रूप में हम विकसित कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इसको विकसित करके रहेंगे। धीरे धीरे हरदोई की स्थिति काफी खराब थी, इसको धीरे धीरे हम सही करेंगे। धन्यवाद।